दोस्तों नमस्कार। 5 तारीख को राकेश टिकैत पंचायत कर रहे हैं। वहीं अब भानु प्रताप सिंह ने भी घोषणा कर दी है कि 3 अक्टूबर को वो भी पंचायत करने जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ से अपनी बात बनवाकर मानेंगे। और सवाल ये उठता है, राकेश टिकैत कहते हैं कि असली किसान हमारे साथ है, भानु प्रताप जी कहते हैं असली किसान हमारे साथ है। इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। पहला सवाल तो ये है, वो कह रहे हैं असली किसान हमारे साथ है। अरे असली किसान का उनके पास बच्चा भी नहीं है। ये राष्ट्रीय कार्यालय है, अब प्रदेश कार्यालय है। ये उनके पिताजी ने बनवाया था यहाँ, ठीक है। और उनके साथ हमने बहुत दिन काम किया। और राकेश टिकैत के साथ असली किसान के पास ये इतनी फुर्सत है कि रोडों पे पक्के मकान बना के एसी लगावे। असली किसान के पास इतनी हिम्मत है कि रुपया लेने के लिए पश्चिम बंगाल जाए। असली किसान जाएगा? हम तो पश्चिम बंगाल का यहाँ खेरा की नदियों तक ना गए। फिर जो 10 लाख की भीड़ आएगी, कह रहे हैं कि इतनी बड़ी पंचायत करेंगे, शासन को हिला देंगे। अरे तुम 10 करोड़ रुपया हमें दिवाई दो, हम 20 करोड़ की भीड़ ले आएंगे। कांग्रेस दे मचा रही है। 20 बसें लगा देंगे सब जिलों में, सब तहसीलों में, यूं ला रहे हैं। अच्छा, बार-बार आप भीड़ आती है अपने आप। देखो ये कार्यकर्ता इतने कार्यकर्ता देखिए अपने आप आती है। और आएगी 3 अक्टूबर को भीड़ हमारी। अच्छा, बार-बार आप आरोप लगाते हैं कि राकेश टिकैत कांग्रेस से फंडिंग कर रहे हैं। आपको कौन से सूत्र बता रहे हैं जो फंडिंग कर रहे हैं? कौन सा सूत्र बना रहे? ये सूत्र बता रहे हैं। क्या तुम भी बता रहे थे? और वहां जाओ, उनके उसमें टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, 20 बोरा बादाम, 20 बोरा काजू, 20 बोरा पिस्ता, 20 बोरा किशमिश और जो लंबी अंग्रेजी की बोतल जिद है रोए हमें सबूत खाते आ जाएंगे जाके संटा पे चनाव तो होता ना है। अच्छा, आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं कि भानु प्रताप जी बार-बार योगी से मिल रहे हैं, भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, किसानों की बातें नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, आरोप पे लगावे दुनिया, लेकिन मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ। अरे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में इस समय अखिलेश की सरकार नहीं है। मैं रोज जाऊंगा किसानों की बात लेके मुख्यमंत्री पे, कौन रोक लेगा? अच्छा, आप उसी किसान यूनियन के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। आपने देखा एक वीरेंद्र प्रमुख है जो लगातार बोल रहे हैं, उनके खिलाफ तो फतवा जारी हो चुका है कि अब की बार अगर किसान यूनियन के बारे में बोला तो इलाज कर दिया जाएगा। आपको नहीं सुने, मेरी बात सुन लीजिए। आपको नहीं लग रहा अगला नंबर आपका है, फतवा जारी हो सकता है अगर मुजफ्फरनगर आए तो रोक लगा दी जाएगी? ऐसा है, सुनो, फतवा जारी करने वाले इस पृथ्वी पे नहीं रहते। भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और सूर्य का स्वभाव होता है फ्री में प्रकाश देता है और करोड़ों साल से प्रकाश दे रहा है। ये नाम मेरा जैसा नाम है वैसा ही मेरा गुण है, फ्री में प्रकाश देता हूँ। और जो फतवा जारी करेगा उसके कपड़े उतरवा दूंगा। भानु में बहुत स्वागत है। अच्छा, अगर शासन प्रशासन को घेरना होता है तो यह तो पंचायत लखनऊ में की जाती है या दिल्ली में की जाती है, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में पंचायत की जा रही है, क्या लग रहा है क्या राकेश टिकैत अब बेबस हो चुके हैं किसान? ऐसा है, बेबस नहीं, वो इसलिए मुजफ्फरनगर में पंचायत कर रहे हैं कि हरियाणा से, पंजाब से और प्रदेशों से लोगों को बुलाएंगे। कारखानी भंग कर दी है, जिसलिए लोग जिलाध्यक्ष के लालच में वहां लेके जाएंगे, भीड़ हो जाएगी तो दिखाएंगे इतने किसान हमारे साथ हैं, इसलिए हमारी बात मानो। लेकिन जो वो चाह रहे हैं उसको हर आदमी अब जान गया है, हर बुद्धिजीवी है, सब जान गया है कि ऐसे भीड़ से कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जो चोर है वो चोर रहेगा, जो साह है वो साह रहेगा। और उनकी तो कलई पोल सब खुल गई है, इसलिए कि हमने मांग करी है कि यदि वो ईमानदार किसान नेता हैं और जितने उनके साथी ईमानदार किसान नेता हैं, कुछ इसमें अलीगढ़ के हैं, कुछ गौतम बुद्ध नगर के हैं और कुछ दिल्ली के हैं, उन सब की संपत्ति की सीबीआई से जांच होनी चाहिए और सबसे पहले मेरी जांच होनी चाहिए। अच्छा, अब तो तालिबान की बात भी करने लगे हैं कि जो तालिबान का कमांडर है वो सबसे पहले हरियाणा से मिला है। तो उनको फिर ऐसा करो, जितने तालिबान कहते हैं वहां सबको गिरफ्तार करवाओ और आगरा के अस्पताल में जगह खाली है, जो मानसिक अस्पताल है, पागल खाना है, जो उसमें जमा कर दो। अरे एक बात, जो लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी सरकार, किसको पूछ लो, सबको, लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी ही सरकार तालिबानी नहीं होती। तालिबानी संगठन है आतंकियों का, उनने बढ़ा लिया और उनको कमजोर समझ के उन पर कब्जा कर लिया। तो ये तालिबानी हो सकते हैं,
राकेश टिकैत तालिबानी हो सकते हैं, क्यों कि इन्होंने ही सड़कों पे कब्जा कर लिया है, सड़कों पे एसी लगा लिए हैं, तो ये तालिबानी हो सकते हैं। और इनके साथ साथ जो सिंधु बॉर्डर पे हैं, गाजीपुर वहां टिगरी बॉर्डर पे हैं, वो भी तालिबानी हो सकते हैं। सब मिला के और केंद्र से सरकार छीन ले, प्रधानमंत्री बन के। 3 तारीख को आप जो पंचायत करने जा रहे हैं उसमें मुख्य मांग क्या होगी और जो मांग होगी आपको क्या लगता है योगी जी आपकी बात सुनेंगे या राकेश टिकैत की बात सुनेंगे? राकेश टिकैत की 9 महीने से नहीं सुने तो वो क्या सुनेंगे? 9 महीने से राकेश टिकैत की बात नहीं सुने। राकेश टिकैत तो ये कह रहे हैं संसद को फोड़ दूंगा, लखनऊ को तोड़ दूंगा, सरकार को बदल दूंगा, ये निकम्मों की सरकार आई है अब की बार, इसको हटाना पड़ेगा, इसको भगाना पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि आप हमारी बात मानोगे, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, तो जुग जुग जियो, जब तक वे जिंदे रहो तब तक सरकार में रहो, लेकिन किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा। किसान आयोग का गठन, और किसान विरोधी नीतियों के कारण जो कर्जा हुआ है, सब पे कर्जा है किसानों पे, वो सब माफ। 2 ही बातें, फिर तो किसान आयोग देख लेगा क्या करना है। उनसे पूछा गया कि भानु के बारे में, वो तो कहते हैं भानु कौन है? भानु तो किसान ही नहीं है। भानु ने तो किसान है, भानु है वो भानु। और जो नहीं मानता है हमारी बात सही, उसको कान पकड़ के तानू। हाँ, इसीलिए भानु को हर एक आदमी नहीं जान सकता। हाँ, कान पकड़ा। और अच्छा, आखिरी सवाल, कांग्रेस कह रही है हमें मौका दे दीजिए, हम भला कर देंगे, हम सारी समस्याएं खत्म कर देंगे। कांग्रेस की तब का अम्मा मर गई, हम 11 में गई तब कहाँ ही कांग्रेस। हम 1 मार्च 11 को इलाहाबाद से लेकर जंतर मंतर तक बाबा ने भेजे थे, 1.5 महीना पैदल चली थी, 15 दिन धरना लगाया था, और कांग्रेस ने वो धोखा दिया था कि सब कह दिया झूठे को कि पूरी मांग पूरी मांग पूरी मांग। मांग क्या थी? किसान बचाओ, यानी स्वामीनाथन आयोग लागू करो, गंगा बचाओ, यमुना बचाओ, देश बचाओ, ब्रज की संस्कृति बचाओ, सब कह दी कर दो, एक काम करो ना। फिर बाबा ने की तो 1 मार्च 13 को फिर गए थे, तब बाबा ने कहा था अब के न माने तो कह देना सोनिया गांधी से कि तुम्हारी नौटंकी फेल कर दूंगा। तो हमने क्या कही? हमने कही तुमको ऐसा कर दूंगा जैसा गधा के सींग, होते ही नहीं, तुम रहोगे ही नहीं। अच्छा, अगर योगी जी बात नहीं मानते हैं तो फिर क्या करेंगे? योगी जी बात कौन कह रहा था नहीं मानेंगे? 5 लाख किसान कार्यकर्ता इमलिया, उमरगढ़, फिरोजाबाद पे 3 तारीख को आएंगे, और योगी जी हेलीकॉप्टर से उससे पहले यहाँ आ जाएंगे।